फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मुहज़िबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। तो कल हमने जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो ये था कि हमने ब्लड ग्रुप जीन्स के बारे में यानी रक्त समूह आनुवंशिकी के बारे में डिस्कशन किया था। अब यहाँ पर हम उसका डिटेल डिस्कशन आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्रीवियस वीडियोस आपने देखी हैं तो ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए है उनके पास कौन कौन से जीन्स हैं ये मैंने आपको कल भी बताया था और मैं आज भी बता देती हूँ। IAI और IA। जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनके पास भी दो तरह के जीन्स हैं यानी कि IB एंड IBI। और जिनका ब्लड ग्रुप O है यानी कि उनके जीन्स उनके ब्लड में जीन्स हैं आपके II एंड AB वालों के IA इंटू IB। अब एक व्यक्ति है जो कि शादी कर रहा है, ठीक है, बी ब्लड ग्रुप की महिला से, ठीक है। व्यक्ति का रक्त समूह AB है यानी कि जो मेल है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो AB है। तो ज्ञात करिए आने वाली संतान में O रक्त समूह होने की प्रायिकता या संभावना क्या है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप AB है यानी जो मेल है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, AB है एंड जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, B है। अब ये हमें पता है कि AB ब्लड ग्रुप वाले के पास कौन कौन से जीन्स होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AB ब्लड ग्रुप वाले के जीन्स भी देख सकते हैं एंड B क्योंकि महिला के ब्लड ग्रुप की बात की जा रही है तो B वाले के पास दो तरह के ब्लड ग्रुप हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इनको इस तरीके से बनाया। यहाँ पर लिख लिया मेल। चलिए यहाँ पे मैं बना देती हूँ। यहाँ पर लिख लिया मेल और यहाँ पर लिख लिया फीमेल, ठीक है। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। नीचे मैं एक और तरीका भी बताऊंगी, उससे भी आप निकाल के देखेंगे ना तो आपको आसानी से निकाल मिलेगा। अब हमने यहाँ पर इसके जीन्स लिखे मेल के, क्योंकि मेल का ब्लड ग्रुप क्या है, मेल का ब्लड ग्रुप तो AB है और फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है, B। और आने वाली संतान के ब्लड ग्रुप का निर्धारण कि उसमें O आने की प्रायिकता या संभावना कितनी बन रही है। तो यहाँ पर IA एंड इसका कितना था, IB, ठीक है। और ये क्या था, IB और ये हो जाता है I। अब इनकी हमें करनी है मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, ये बिल्कुल ऐसे करेंगे जैसे कि गुणा वाला तरीका नहीं होता है, इसकी इससे फिर इसकी इससे, ठीक है। उसके बाद इसकी इससे भी होगी फिर इसकी इससे भी होगी, बस बीच में प्लस माइनस कोई भी साइन नहीं लगेगा लेकिन मल्टीप्लाई कुछ इसी तरीके से होगी। अरे कहाँ चला गया, चलिए यहाँ पर ही बता देती हूँ। अब इस IA की हमें इन दोनों से एक एक करके मल्टीप्लाई करनी है। तो IA की मल्टीप्लाई पहले किससे होगी, IB से होगी। तो ये हो गया IB यानी कि एक पॉसिबिलिटी IB आने की है संतान में ब्लड ग्रुप की। दूसरी, अब इस IA की मल्टीप्लाई स्मॉल I से करेंगे तो IA इंटू I आ जाएगी यानी कि दूसरी प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी जो है आपकी ये वाला ब्लड ग्रुप आने की करेंगे। ये कौन सा ब्लड ग्रुप है इनके बारे में भी बताएंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब IB जो है ना इसकी मल्टीप्लाई भी एक एक करके इन दोनों से करेंगे, ठीक है, इन दोनों से करेंगे। तो IB की मल्टीप्लाई पहले IB से होगा तो IB आ जाएगा और IB की मल्टीप्लाई I से होगा तो IB इंटू I जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये इस तरीके से आए तो ये कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स हैं। ये कौन से ब्लड ग्रुप में पाया जाता है, ये वाला जीन्स, तो ये तो AB ब्लड ग्रुप वाले में पाया जाता है यानी कि संतान में AB ब्लड ग्रुप पाया जा सकता है। यहाँ पर IAI ये होता है आपका A ब्लड ग्रुप वाले का और ये किसका होता है, B ब्लड ग्रुप वाले का और ये भी B ब्लड ग्रुप वाले का, यानी कि यहाँ पर B ब्लड ग्रुप होने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बने हुए हैं सारे जीन्स। अब ये हमें कैसे पता चला, 50% जो है संभावना इसकी है। ऑफ कोर्स जो आधी % है वो इसी ने ले ली क्योंकि 50% संभावना आपकी किसकी हो रही है, B ब्लड ग्रुप होने की, O ब्लड ग्रुप होने की। अब यहाँ पर IB यानी कि B ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है यहाँ पर 50% की चांसेस हैं,
यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% है। IB किसका होता है? B ब्लड ग्रुप में पाए जाने वाले जीन्स होते हैं। और यहाँ पर 25% है यहाँ पर AB की, AB ब्लड ग्रुप की, क्योंकि ये किसका जीन्स है? ये हैं AB ब्लड ग्रुप के जीन्स और ये हैं A ब्लड ग्रुप के जीन्स। ओके, कोई भी जीन्स यहाँ पे नहीं है यहाँ पर, क्योंकि उसमें चाहिए होता है आई, स्मॉल आई, वो यहाँ पर नहीं है। इसीलिए यहाँ पर O रक्त समूह यानी O ब्लड ग्रुप होने की 0% संभावना है, यानी कोई संभावना नहीं है। यहाँ से भी समझा जा सकता है। फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से बना लिया। IB यानी B ब्लड ग्रुप, और क्या था? IA, और यहाँ पर भी IA। यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो यहाँ आ गया IA IB, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो IA I आ जाएगा, और IB और IB की मल्टीप्लाई की तो IB IB आ जाएगा, IB I की मल्टीप्लाई की तो IB I आ जाएगा। इससे भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे 4 ब्लड ग्रुप, 4 तरीके के जीन्स आए। ये होता है AB का, ये होता है A का, और ये दोनों होते हैं B के, जिसके 50% चांसेस हैं, सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, अर्थात यहाँ पर कोई भी O ब्लड ग्रुप नहीं आएगा। अब यहाँ पर जो मेल्स का जो ब्लड ग्रुप है वो है O, और फीमेल का ब्लड ग्रुप है AB, यानी कि यहाँ पर भी संभावना बतानी है। ब्लड ग्रुप O वाले के लिए जो जीन्स होते हैं वो II होते हैं, और ब्लड ग्रुप AB वाले के लिए जो जीन्स होते हैं वो IA इंटू IB होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको इस तरीके से बना ही लेते हैं। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे IA IB, यानी कि AB ब्लड ग्रुप इस तरीके से लिखा, क्योंकि वो होता है IA, IB होता है, उसको इस तरीके से लिखा IA IB, और यहाँ पर ये लिख लिया I और I, सॉरी I और I लिख लिया, क्योंकि O ब्लड ग्रुप वाले के जो जीन्स होते हैं वो I और I होते हैं, स्मॉल I होते हैं। अब इनकी कर देंगे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इसकी इससे, फिर इसकी इससे, इसकी इससे, फिर इसकी इससे, तो इनकी मल्टीप्लाई की तो यहाँ पर आया IA स्मॉल I, IA स्मॉल I, फिर से IB स्मॉल I, IB स्मॉल I, यानी कि यहाँ पर ये आया IA स्मॉल I और IA स्मॉल I, यानी कि 50% संभावना A ब्लड ग्रुप की है, क्योंकि ये वाला जो जीन्स होता है वो A रक्त समूह के व्यक्तियों में पाया जाता है, और ये क्या है? ये B ब्लड ग्रुप में पाए जाने वाले जीन्स हैं। इनकी भी पूरी 50% की संभावना बन रही है। O ब्लड ग्रुप के 0% चांसेस हैं, और AB ब्लड ग्रुप के चांसेस भी 0% है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने जीन्स की मल्टीप्लाई की तो यहाँ पर ना तो हमें AB ब्लड ग्रुप का जीन्स मिला और ना ही O ब्लड ग्रुप के जीन्स मिले, इसलिए O और AB ब्लड ग्रुप के होने की जो प्रायिकता है यानी प्रोबेबिलिटी है या संभावना है 0% है। अब आ जाते हैं RH कंपैबिलिटी या RH असंगत, ये क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर मेल्स, फीमेल्स एंड यहाँ पर लिखा है मैरिज। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति या किसी मेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो फीमेल का ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव होगा, देन उनकी जो कंपैबिलिटी है वो ठीक मानी जाएगी। अब यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और फीमेल का ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव है तो उनकी कंपैबिलिटी भी ठीक मानी जाएगी। इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, आगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति, एक मेल है जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और एक महिला है जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो इनकी कंपैबिलिटी यानी कि इनकी RH असंगति ये भी ठीक मानी जाएगी। लेकिन एक मेल है जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है एंड एक फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो यहाँ पर इनकी मैरिज को जो है वो संभव नहीं माना जाएगा, यानी कि यहाँ पर इनकी जो RH कंपैबिलिटी है वो ठीक नहीं मानी जाएगी। कैसे नहीं मानी जाएगी? यानी ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है,
अगर फीमेल नेगेटिव हुई तो वहाँ पर जो है मैरिज जो है या RS असंगति है वो आपकी सही नहीं मानी जाएगी। ये एक प्रकार का मेडिकल चेकअप होता है, मेडिकल चेकअप होता है। ब्लड ग्रुप जो है इस तरीके से देखा जाता है, वैसे कोई नहीं देखता। अब यदि किसी मेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव तथा फीमेल का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो आने वाली संतान को माँ की बॉडी जो है वो ख़त्म करने का प्रयास करेगी। कैसे प्रयास करेगी? क्योंकि मदर की जो बॉडी होगी उसमें एंटीबॉडीज़ बन जाएगी। कैसी एंटीबॉडीज़? जो कि संतान को ख़त्म करने का प्रयास करेगी। लेकिन जब तक डिलीवरी हो जाती है माँ की बॉडी इसको ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती है, बट पहले चाइल्ड के बाद आगे जितने भी बेबी होंगे वे सारे मर जाएंगे। तब मदर की बॉडी में, क्योंकि पहली बार में जो है एंटीबॉडीज़ बन रही होगी, इसीलिए वहाँ पर जो है फर्स्ट बेबी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडीज़ बन चुकी होगी, इसलिए आगे होने वाली सारी संतान मर जाएंगी। और इस समस्या से बचने के लिए मेडिकल साइंस में रोगम नामक एक दवाई इंजेक्शन के रूप में मदर के लगाई जाती है। यानी इससे बचने के लिए एक मेडिसिन बना ली गई है मेडिकल साइंस में, जो है रोगम, जिसको इंजेक्शन के रूप में लगा दिया जाता है। और ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है एर्थोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस। ठीक है, ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये प्रक्रिया कहलाती है। अब आ जाते हैं परिसंचरण यानी सर्कुलेशन के बारे में। तो सर्कुलेशन की जो डिस्कवरी थी यानी कि खोज थी वो किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। परिसंचरण दो टाइप से होता है, एक होता है ओपन यानी कि खुला परिसंचरण, दूसरा होता है विकृत यानी कि क्लोज परिसंचरण। इनको आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ऊपर जो भी चीज़ें आई थी उनको अच्छे से समझ लिया होगा। परिसंचरण के बारे में अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। ओपन जो परिसंचरण है या संवृत या खुला करके सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं या बंद करके सीटेट में क्वेश्चन आते हैं। तो परिसंचरण दो टाइप से होता है, संवृत और संवृत ये जिसको ओपन बोलते हैं, हाँ खुला बोलते हैं। क्लोज यानी कि विकृत यानी कि जिसको बंद बोलते हैं। खुला यानी कि यहाँ पर जो वेसल्स होती हैं यानी कि रक्त वाहिनियाँ पूरी तरह से क्लोज पाथ नहीं बनाती, यानी कि ये रक्त वाहिनी है, मान लिया रेड कलर की होती है रक्त वाहिनी, ये है रक्त वाहिनी। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इसके ऐसे जगह रह जाएगी, खाली जगह रह जाएगी, मतलब पूरा क्लोज सर्कुलर पाथ ये नहीं बनाएगी। जो जगह रह जाएगी बीच में से खुला ये रह जाएगा, इसी को बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है? ओपन यानी कि संवृत परिसंचरण, ओपन सर्कुलेशन। वाहिनी वेसल्स जो होती है, यहाँ पर जो वाहिनी है वो इनकम्प्लीट है, अधूरी है यानी अपूर्ण है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए क्लोज वाले में, क्लोज सर्कुलेशन में यानी विकृत या बंद सर्कुलेशन या परिसंचरण में, तो यहाँ पर पूरा सर्कुलर पाथ बनाती है, पूरा सर्कुलर पाथ है, ये है रक्त वाहिनी का पूरा सर्कुलर पाथ। और ये ऐसे यानी वाहिनी जो है वेसल जो है वहाँ पर कंप्लीट है। ये ऐसे जानवरों में पाई जाती है जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, और जिन जानवरों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिन जानवरों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जानवर वर्ड इस्तेमाल किया गया है, वहाँ वो होते हैं कशेरुकी। ठीक है, वर्टिब्रेट। और इनमें भी पाई जाती है, केंचुए में और जोक में भी पाई जाती है, इनको भी आप जहन में रखिएगा। अब यहाँ पर इसको और देख लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, किसका खुला परिसंचरण होता है? ऑप्शन में था मेंढक, शार्क, कॉकरोच और केंचुआ। ठीक है, तो मेंढक जो होता है वो तो कशेरुकी होता है, शार्क भी कशेरुकी होती है, शार्क को स्कॉलिडॉन भी बोलते हैं, दूसरे नाम से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इसको भी याद रखिएगा। कॉकरोच में क्या पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, क्योंकि कशेरुकियों में पाई जाती है। केंचुआ भी जो है आपका खुले इसमें आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बंद परिसंचरण में आ जाएगा। यहाँ पर खुली परिसंचरण का जो उदाहरण है वो कॉकरोच हो गया। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।